डेथ ऑफ अ पार्टनर, नॉर्मली ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर जो आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है, जो पार्टनरशिप है, कम्स टू एन एंड, खत्म हो जाती है, नॉर्मली कम्स टू एन एंड। बट फर्म में कंटिन्यू, अब यहाँ पे ऊपर मैंने पार्टनरशिप की बात करी है, पार्टनरशिप डजंट मीन कि फर्म खत्म हो गई, पार्टनरशिप मतलब जो पार्टनर्स थे उनके बीच की पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो ऑब्वियसली एक पार्टनर चला गया तो बाकी दो पार्टनर्स अब रह जाएंगे, ठीक है, तो उनकी जो पार्टनरशिप थी तीन की वो खत्म हो जाती है, बट जो फर्म है, फर्म कंटिन्यू, फर्म कंटिन्यू रहती है इट्स बिजनेस। तो अगेन दिस इज अ केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, तो ये रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है, रिटायरमेंट डेथ दोनों ही रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो रिटायरमेंट तो आपकी प्लान्ड होती है, लेकिन जो डेथ होती है वो अनसर्टेन होती है, किसी भी टाइम पर हो सकती है, तो इसलिए डेथ चैप्टर में टाइम इंपॉर्टेंट है, किस टाइम पे डेथ हुई, तो हमें टाइम के हिसाब से यहाँ पे चलना है। अब जो पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर है, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, जैसे हमने रिटायरिंग पार्टनर को दिया था वैसे ही पेमेंट टू जो डेथ वाला पार्टनर है, अब वो तो रहा नहीं, ठीक है, तो किसको हम करेंगे, उसके लीगल हायर्स को, मतलब उनके घर वालों को, ठीक है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर्स। तो पेमेंट जो रिटायरिंग पार्टनर होता है हम रिटायरिंग पार्टनर को ही दे देते हैं, लेकिन जब डेथ होती है तो हम उनके घर वालों को, लीगल हायर्स को पेमेंट करते हैं। अगेन इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, एडजस्टमेंट्स सेम जो रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट्स थी वही है। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अगेन हम यहाँ पे जो रिटायरमेंट चैप्टर में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली थी एंड गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। सेकंड, गुडविल, सेम, गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री आएगी, लेकिन इस चैप्टर में आपका पूरा चैप्टर नहीं आना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री का आपको पंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने सिर्फ जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका अकाउंट बनाना है, तो हम बस गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सेम जैसे हमने करा था। और ये जो गुडविल का पॉइंट है दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद रीवैल्यूएशन, सेम जैसे रिटायरमेंट में करा था। देन पुराने रिजर्व्स एंड लॉसेस, सेम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने हैं। एंड देन अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड मतलब जो मर गया, तो जैसे हमने रिटायरिंग पार्टनर की निकाली थी उसका कैपिटल अकाउंट बना के, वैसे ही हम डिसीज्ड पार्टनर का निकालेंगे, ठीक है। एंड देन पेमेंट, फिर आपका आता है पेमेंट, पेमेंट अब या तो हम उसको अगेन चेक दे देंगे, या फिर बिल पेबल दे देंगे, या फिर हम उसको जो है लोन अकाउंट उसका खड़ा कर देंगे, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, सेम पॉइंट जो रिटायरमेंट में करें, ठीक है। एंड देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो बिल्कुल डिटो कॉपी है ये रिटायरमेंट की, लेकिन यहां पर बस सिर्फ एक पॉइंट है जिसकी कैलकुलेशन इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस चैप्टर में दो कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दो कैलकुलेशन, एक तो गुडविल की, ठीक है, तो गुडविल में मेथड्स आपको बता सकते हैं, जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इन मेथड को यूज करते हुए गुडविल की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। और दूसरी कैलकुलेशन शेयर ऑफ प्रॉफिट की, शेयर ऑफ प्रॉफिट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही आपका सिलेबस का पार्ट है, इसके अलावा इस चैप्टर में से कुछ नहीं आना। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड, डिसीज पार्टनर का हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट में हिस्सा निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द
एक एक करके स्लाइड्स में दिखा रही हूँ, देखते जाओ। ये तो पुरानी थी, फर्स्ट स्लाइड है आपकी ये वाली। हो गया? ओके, अब मैं आपको बना रही हूँ जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट। डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके हम यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जो मर गया उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बाकियों के बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले अगेन हम सबसे पहले बैलेंस शीट को खत्म करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जो बैलेंस शीट में आपका बैलेंस दिया हुआ है, अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का, अगर करंट अकाउंट दिया हुआ है तो उसका क्रेडिट बैलेंस इस साइड आएगा, और अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो इस साइड आएगा। रिटायरमेंट में भी सेम कॉन्सेप्ट है, हम करंट अकाउंट को हमेशा खत्म कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं तो आप उसको कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद अगर उसका कोई लोन, लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो बाय पार्टनर है तो उससे कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी। और अगर पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है, पार्टनर लोन टू पार्टनर है, फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है, जैसे हमने लास्ट 36 क्वेश्चन करा था तो उसमें बैलेंस शीट में आपको दिखा था लोन टू पार्टनर बाय फर्म, तो वो उससे उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सब चीजें बैलेंस शीट में दिखेगी। उसके बाद पुराने रिजर्व्स एंड लॉसेस, ठीक है, पुराने रिजर्व्स, रिजर्व्स आपके इस साइड आएंगे और लॉसेस आपके टू लॉसेस उसमें शेयर। ठीक है, अब मैं जिसके साथ शेयर लिख रही हूं उसमें सिर्फ उसका शेयर लगेगा, शेयर। ठीक है, उसका हिस्सा। पुरानी गुडविल, इसको बहुत नीट एंड टाइडी आपने लिखना है। गुडविल में भी शेयर, जो पुरानी गुडविल है, ओल्ड गुडविल, पुरानी गुडविल, ये सब चीजें आपको बैलेंस शीट में से दिखेंगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर उसने कोई ड्राइंग्स करी है, उसके हिस्से की ड्राइंग होगी, तो यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसने हर महीने ड्राइंग करी है तो टिल डेट ऑफ डेथ, जहां मैं टाइम लिख रही हूँ वो सिर्फ टिल डेट ऑफ डेथ आपने लगाना है। ठीक है, बैलेंस शीट के बाद हम क्या चीजें खत्म करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी अगर प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट, और अगर रीवैल्यूएशन का लॉस है टू लॉस। और यहां पर भी शेयर ही लगेगा क्योंकि ये भी पुरानी चीज है। इसके अलावा फिर हम क्या खत्म करते हैं? रीवैल्यूएशन के बाद हम गुडविल की एंट्री डालते हैं। और गुडविल के लिए आप क्या करोगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो गुडविल ऑफ फर्म है।
ठीक है। और यहाँ पर अगेन उसके हिस्से की गुडविल हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे रिटायरमेंट में करा था। अब यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बाकियों का पार्टनर का अकाउंट नहीं बना रहे। तो यहाँ पर जो दूसरे पार्टनर्स हैं बस वही बाय साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये गुडविल की एडजस्टमेंट होगी। गुडविल के बाद इसके अलावा और क्या हो सकता है? हो सकता है कि उसको सैलरी दी हो, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, oh sorry, these are incomes, salary, commission, interest on capital, इनके ऊपर भी टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक वो रहा है बस उतनी ही सैलरी, उतने मंथ्स की सैलरी देनी है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जहां परसेंटेज है, अगेन टाइम इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ उतने मंथ्स का ही इंटरेस्ट देना है जितने टाइम वो रहा है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा, इसमें भी अगेन टाइम इज इंपॉर्टेंट। अब लास्ट में आपका आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये जो पॉइंट है, दिस इज हाइलाइटर ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आपको पूछा जाएगा, क्योंकि आपको ये पूरा चैप्टर नहीं आना, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको जो क्वेश्चन बनता है वो यही है कि प्रॉफिट का हिस्सा क्या है उसका। तो एक मैं यहाँ पे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट लिख रही हूँ और साथ में लिख रही हूँ और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका कॉन्सेप्ट अभी हम करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके बीच में और लिख रही हूँ, तो ये प्रॉफिट का हिस्सा है और इस साइड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड फिर हम इसको एंड करते हैं इसका बैलेंस निकाल के। और बैलेंस क्या करेंगे? डिसीज्ड पार्टनर्स, तो अगर डिसीज पार्टनर सी है तो सीज डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को दे देंगे। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। तो ये आपका फुल फ्लेज कैपिटल अकाउंट है, जो कि रिटायरमेंट में भी सेम है, बस इसमें एक एडिशनल पॉइंट है P&L सस्पेंस अकाउंट, जो कि इस डेथ चैप्टर का एक्स्ट्रा पॉइंट है। So let's start with the calculation of profit. ओहो, रिकॉर्डिंग खत्म तो नहीं हो जाएगी? नहीं दीदी, पॉज हुई है। मेक होस्ट, मैंने चैट देखनी थी और वो। ठीक है, ये नोट हो गया। हाँ जी, नोट हो गया सबका? ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की तरफ ये क्या है? अब जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसको इस साल के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। तो ये हमेशा एडजस्टमेंट में आपको गिवन होएगा, एक तो बैलेंस शीट में गिवन होता है, तो जो प्रॉफिट और लॉस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, एक तो बैलेंस शीट में गिवन होते हैं
जो बैलेंस शीट में गिवन होते हैं वो पुराने होते हैं, और एक एडजस्टमेंट में गिवन होएगा शेयर इन प्रॉफिट, एडजस्टमेंट में शेयर इन प्रॉफिट गिवन होएगा। तो वो आपका, यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो पुराना है उसको तो हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, खत्म करते हैं, वो पुरानी चीजें। लेकिन जो इस साल का, जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक का प्रॉफिट आपको एडजस्टमेंट में गिवन होएगा, उसकी जो डिटेल है वो एडजस्टमेंट में गिवन होएगी। तो तभी आपने समझ जाना है कि हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है उसका, ठीक है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है, इसके दो मेथड है। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो मेथड है, एक तो बेस्ड ऑन टाइम और दूसरा बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो टाइम के बेसिस पर और दूसरा शेयर ऑफ प्रॉफिट टर्नओवर के बेसिस पर। टर्नओवर हम किसको बोलते हैं? सेल के बेसिस पर। तो ये इसको प्रोपोर्शनेट मेथड बोला जाता है, प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। तो पहले हम करेंगे बेस्ड ऑन टाइम। तो आपका 7.7 पेज नंबर पर दिया हुआ है। Estimation when share of profit is estimated on the basis of time, on the basis of turnover. तो 7.7 पेज पे देखो। अब सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस। तो यहां पर आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे इलस्ट्रेशन 2 है, इसको रीड करो। रमन, दमन एंड करण वर पार्टनर्स। तो रमन थी, दमन है एंड करण, 3 पार्टनर्स हैं। 3:2:1। दमन डाइड ऑन 30 जून। तो जब भी कोई पार्टनर की डेथ होती है तो उसको हमेशा सर्कल कर लो, ताकि हम उसको कंफ्यूज ना करें। तो इट डाइड ऑन 30 जून। यहाँ पर टाइम भी अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बीच बिचाले जा रही है। रमन एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू डेट ऑफ डेथ। तो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो अप टू डेट ऑफ डेथ दिया हुआ है, अप टू डेट ऑफ डेथ। तो अब हमें यहाँ पर जो है टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने हमारा काम करा हुआ है, 3,60,000, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हमने उसका शेयर लगाना है। शेयर उसका, उसके हिस्से का शेयर कितना है? 3,60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, तो 1,20,000। अच्छा, यहाँ पर अब जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पर है। वो कहता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट from the beginning of the year up to date of death was to be determined on the basis of last year profit। तो आपको last year profit दिया हुआ है। last year profit मतलब पूरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 3,60,000, पूरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर दिस साल, इस साल का दिस ईयर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, दिस ईयर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो जब भी एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है, आपने क्या करना है? लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लास्ट ईयर प्रॉफिट भी हो सकते हैं। तो जो भी होएगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे इनटू शेयर इनटू टाइम। तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे।
तो लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम, क्योंकि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर इस साल का प्रॉफिट हमने डिटरमिन करना है। लेकिन लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो पूरे साल का प्रॉफिट है, होल ईयर। लेकिन इस साल तो हम पूरा साल गए ही नहीं, उसकी तो 30 जून को डेथ हो गई। तो इसका मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 जून टिल डेट ऑफ डेथ, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का हमने यहाँ पे टाइम लगाना है। तो 3,60,000 इंटू उसका शेयर कितना है 2/6 इंटू टाइम इज 3/12, तो उसका हिस्सा 1,20,000 इंटू 3/12, 30,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बना। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपको शेयर भी लगाना है और साथ में टाइम भी लगाना है, क्योंकि जो प्रॉफिट्स हैं वो पिछले पूरे साल के हैं, लेकिन इस साल तो पूरा साल हम गए ही नहीं, तो हमें उस प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट करना है। ठीक है, और इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री विल बी, अब क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दमन्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी दमन्स कैपिटल अकाउंट, तो 30,000 आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। तो इसीलिए हमने कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखा था, क्योंकि दमन की कैपिटल क्रेडिट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा था। एक इसमें और कॉन्सेप्ट याद रखो, इंपॉर्टेंट नोट, और वो नोट क्या है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुई, लेकिन अगर इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, if profit sharing ratio between continuing partners change, then entry will be gaining partners capital account to sacrificing partners capital account। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई होती तो आपकी जो एंट्री थी वो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तभी मैंने जब ये आपको बनाया था तो मैंने क्या लिखा है, या तो P&L सस्पेंस अकाउंट आएगा या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब आएगा, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, और P&L सस्पेंस अकाउंट तब आएगा इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज, अगर वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुई तो हम P&L सस्पेंस अकाउंट के साथ एंट्री डालेंगे, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई तो हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब बाकी पार्टनर्स को बाय साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे ही इलस्ट्रेशन थर्ड है। हाँ जी बिल्कुल, प्रॉफिट तो उसको ही मिलेगा, डिसीज पार्टनर को ही मिलेगा, उसके हिस्से का प्रॉफिट है, हमने सिर्फ उसका ही देखना है, बाकी पार्टनर्स का कुछ नहीं देखना। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ जो मर रहा है उसकी ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। वैसे तो कैपिटल अकाउंट आपका इस चैप्टर में सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज पार्ट, जो हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, बस वही पार्ट है। तो थर्ड इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन 3, संजय, अजय एंड करण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2:1। तो संजय है, अजय है, करण है, 3:2:1। कैपिटल नहीं मिलेगा, मतलब कैपिटल तो कभी मिलता ही नहीं है, कैपिटल का तो हम बैलेंस निकालते हैं। करण डाइड, कौन मरा है, करण, और करण का शेयर क्या है 1/6, और कब मरा है 31 जुलाई। यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Sanjay and Karan decided to continue the business. Share of profit or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to date of death was to be determined on last year profit. लेकिन लास्ट ईयर में लॉस हो गया, लास्ट ईयर में लॉस हो गया, और कितना लॉस हुआ 1,80,000। ठीक है, तो लॉस हुआ कोई बात नहीं, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो उसको तो हिस्सा मिलेगा। तो 1,80,000 लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू उसका शेयर कितना है 1/6 इंटू टाइम, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने वो रहा है,
तो उसका शेयर ऑफ लॉस कितना आया, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, 10,000। तो जब हमारा प्रॉफिट था तो हमने प्रॉफिट को डेबिट करा था, अब लॉस है तो हम डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो करंट कैपिटल को डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस से उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी टू P&L सस्पेंस अकाउंट, तो 10,000 से उसकी एंट्री आ जाएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल आपने प्रॉफिट के ऊपर उसका शेयर और टाइम लगाना है, शेयर एंड टाइम लगाना है। तो लास्ट ईयर चाहे प्रॉफिट है लॉस है, लास्ट ईयर लॉस है तो लॉस, लास्ट ईयर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, बस ये है कि एंट्री उल्टी हो जाएगी। और जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें हमने टू साइड पे, जो लॉस है वो टू साइड पे जाएगा क्योंकि उससे उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। अगेन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो अगेन हम दूसरे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, हो गया सबका? ठीक है, अब देखो इलस्ट्रेशन फोर्थ, कौन छोड़ के चला गया, मानसी गई है, सान्या है, अश्विंदर, दमन, रुपिंदर एंड मानसी। चलो इलस्ट्रेशन देखो फोर्थ, राम मनोहर परम, तीन पार्टनर्स हैं। परम डाइड ऑन 29 February 2021. His share of profit from the close of last accounting year till date of death was to be calculated on the basis of average. अब यहाँ पे उन्होंने लास्ट ईयर प्रॉफिट पर नहीं बोला, अब उन्होंने किसके ऊपर बोला है, एवरेज प्रॉफिट्स के ऊपर। तो चाहे लास्ट ईयर प्रॉफिट बोला हो, एवरेज प्रॉफिट बोला हो, तो हमें अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स बिफोर डेथ। ओके नवरीत, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं गिवन, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, तो हम इक्वल लेंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन तो हम इसको इक्वल लेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट, अब हमें लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट देखो क्या दिए हुए हैं, 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख। 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 90,000। तो एवरेज प्रॉफिट है 90,000। तो बस इतना याद रखना, अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट लिखा है तो हम लास्ट ईयर प्रॉफिट लिख देते, लेकिन अगर एवरेज प्रॉफिट है तो हमें एवरेज निकालनी है इनटू शेयर, तो इक्वल शेयर इनटू टाइम, तो टिल 29 February, तो आपके अप्रैल से लेके फरवरी तक 11 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, तो फरवरी भी सारा निकल चुका है, तो 11 मंथ्स हो चुके हैं। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपका आ गया 27500। तो पहला केस उन्होंने कहा है कि अज्यूम करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुई, तो अगर इस केस में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुई तो योर जर्नल एंट्री विल बी P&L सस्पेंस अकाउंट टू कौन गया, परम्स कैपिटल अकाउंट, तो हम इसको 27500, तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं चेंज हुई तो P&L सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। और सेकंड उसमें कहा है कि अज्यूम करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई 3:2 में, तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई, नाउ अज्यूम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, तो अगर अब चेंज होगी तो अब आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। गेनिंग रेशियो निकालो, तो न्यू माइनस ओल्ड, 3/5 2/5 माइनस 1/3 1/3, 4/15 1/15, तो 4:1। तो अब आपने जो प्रॉफिट निकाला था लास्ट 27500
जो प्रॉफिट निकाला था 27500 उसको हमने गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो राम्स कैपिटल अकाउंट, मनोहर